हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक, मेरे एटीएम पर लोग बड़ी जल्दी में आते हैं। बहुत जल्दी में आते हैं दोस्तों, इतनी जल्दी में आते हैं कि कई बार इस जल्दबाजी में आपस में बहस हो जाती है, तू मैं हो जाती है और यहाँ तक कि झगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने काम की। अपने काम के ऊपर मैंने ये 4 लाइनें लिखी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक, मेरे एटीएम पर लोग बड़ी जल्दी में आते हैं। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर लोग बड़ी जल्दी में आते हैं। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर लोग बड़ी जल्दी में आते हैं, थोड़ा सा भी रुक नहीं पाते हैं। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर लोग बड़ी जल्दी में आते हैं, थोड़ा सा भी रुक नहीं पाते हैं। कई बार आपस में बहस हो जाती है। कई बार आपस में बहस हो जाती है। मेरे एटीएम पर अक्सर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। कई बार आपस में बहस हो जाती है। मेरे एटीएम पर अक्सर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। क्यों होती है जल्दबाजी, घर ही तो जाना है। क्यों होती है जल्दबाजी, घर ही तो जाना है। थोड़ा सब्र करो, आपका भी नंबर आ जाना है। क्यों होती है जल्दबाजी, घर ही तो जाना है। थोड़ा सब्र करो, आपका भी नंबर आ जाना है। छाँव में रहना तो बहुत सीखा है, धूप का मज़ा भी लेना चाहिए। छाँव में रहना तो बहुत सीखा है, धूप का मज़ा भी लेना चाहिए। देश के नौजवान हो तुम, तुम्हें धूप में वक्त गुजारने का भी हुनर होना चाहिए। देश के नौजवान हो तुम, तुम्हें धूप में वक्त गुजारने का भी हुनर होना चाहिए। देश के नौजवान हो तुम, तुम्हें धूप में वक्त गुजारने का भी हुनर होना चाहिए। बुज़ुर्गों को पहला स्थान आपको देना चाहिए। बुज़ुर्गों को पहला स्थान आपको देना चाहिए। एटीएम पर हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। एटीएम पर हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अपनी एटीएम की जानकारी हमेशा सबसे छुपा के रखनी चाहिए। अपनी एटीएम की जानकारी हमेशा सबसे छुपा के रखनी चाहिए। वहाँ पे काम करने वाले केयर टेकर का भी सम्मान करना चाहिए। वहाँ पे काम करने वाले केयर टेकर का भी सम्मान करना चाहिए। एटीएम के अंदर एक मशीन पर एक ही रहना चाहिए। एटीएम रूम के अंदर एक मशीन पर एक ही रहना चाहिए। मैं रोज़ बोलता हूँ, मेरी बात मान लेनी चाहिए। एटीएम रूम के अंदर एक मशीन पर एक ही रहना चाहिए। मैं रोज़ बोलता हूँ, मेरी बात मान लेनी चाहिए। एटीएम के अंदर एक मशीन पर एक ही रहना चाहिए। काम करता हूँ केयर टेकर का, मेरे काम का भी सम्मान आपको करना चाहिए। काम करता हूँ केयर टेकर का, मेरे काम का भी सम्मान आपको करना चाहिए। लेकिन हमें भी आपको प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन हमें भी आपको प्यार से समझाना चाहिए, सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। लेकिन हमें भी आपको प्यार से समझाना चाहिए, सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। ये काम है हमारा, हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। लेकिन हमें भी आपको प्यार से समझाना चाहिए, सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। ये काम है हमारा, हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। जो भी पूछे हमसे उसका सही जवाब देना चाहिए। जो भी पूछे हमसे उसका सही जवाब देना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड हैं हम, हमें हमारा काम आना चाहिए। जो भी पूछे हमसे हमें उसका सही जवाब देना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड हैं हम, हमें हमारा काम आना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, सही कह रहा हूँ, सही कहा, ये तो आप ही बताएंगे मुझे कि मैंने कितना सही कहा या कितना गलत कहा। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि हम दोनों को ही तालमेल रखना है, वहाँ पे काम करने वालों को भी और आने वाले कस्टमर को भी। ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा, ये टॉपिक 2 दिन पहले रखा था मैंने, 2 दिन पहले लिखा था। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने उसके विषय में लिखा, लेकिन आपके बीच में नहीं रखा मैंने। 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसकी एक वजह है दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये बात मुझे आपके बीच में रखनी चाहिए। हुआ कुछ नहीं, एक लड़का आया, 18 से 20 साल का रहा होगा।
हाइट में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत ही मीठी थी और रिक्वेस्ट भरी भी थी और थोड़ा गुस्से में भी थी कि भाई मुझे धूप लग रही है, मैं वहाँ धूप में नहीं खड़ा हो सकता, मुझे यहाँ खड़ा रहने दो या मुझे एटीएम के अंदर खड़ा रहने दो। वो कई बार एटीएम के अंदर आया, मैंने कई बार उसको बोला कि आप एटीएम के बाहर वेट कीजिए, लेकिन नहीं, मेरा नंबर है, मेरा नंबर उसके बाद था, कुछ इस तरीके की बातें कर रहा था। फिर प्यार से मैंने उसको समझाया, वो समझ गया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझा, समझ गया। लेकिन दोस्तों बात आती है धूप की, ये एक के साथ नहीं, वहाँ पे लगभग हर चौथा कस्टमर यही कहता है कि मुझे धूप लग रही है, मुझे यहाँ पे खड़ा रहने दो। तो कई बार तो बुज़ुर्ग होते हैं, वो जनरली उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हम अपना काम में यही कहते हैं कि भाई एटीएम है, मैं अंदर खड़ा नहीं रख सकता। हमारी तो मजबूरी है, कभी अंदर कभी बाहर, हमें तो 8 घंटे अपनी नौकरी करनी है, कस्टमर हमको बुला रहा है और हमें उसे समझाना है, उसका कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं देखनी है जो उसके काम की है, हमारे काम की नहीं। यानी कि उसकी प्राइवेट चीज़ें हैं वो हमें नहीं देखनी है, फिर भी हमें अपना फ़र्ज़ निभाना होता है, हमें समझाना होता है, बताना होता है, और हम बताते हैं। उसके लिए हमें कई बार अंदर भी जाना होता है, बाहर भी जाना होता है। बाहर गर्मी होती है, अंदर एसी चल रहा होता है, उस बीच में कई बार हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। इस कारणवश हमें अंदर बाहर करना होता है। कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है कि भाई हमारी हेल्प कीजिए, हमें अपने आप को सुरक्षित करते हुए हेल्प करनी होती है। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा दोस्तों कि धूप बहुत बड़ी वजह होती है आज के नौजवान के ऊपर। भाई धूप है, धूप है, धूप है, मुझे अंदर खड़ा रहने दो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, हमारे अपनी काम हैं, हमें अपने काम को देखते हुए ही वहाँ पे अंदर भेजना है कस्टमर को, ताकि कोई हमसे ये ना कह सके भाई तुम गलत कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने ये 4 बातें, 4 लाइनें लिखी अपने काम के ऊपर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होंगी और आप ये भी समझे होंगे कि मैंने ये बातें क्यों कहीं आपसे और मैंने ये बातें क्यों लिखी। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, मुझे अपने काम के ऊपर कुछ बोलना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। उस वक़्त की स्थिति के अनुसार मैंने ये 4 लाइनें लिखी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होंगी। बाय दोस्तों।